नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार का महागठबंधन इस वक्त ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता उलझनों से भरा है। टिकट को लेकर घमासान, सहयोगी दलों की खींचतान और नेताओं के बीच खुला विरोध। कहने को गठबंधन बना है सत्ता के लिए, लेकिन अंदर से महागठबंधन बुरी तरह फंसा हुआ है। कोई टिकट पाने की दौड़ में है, कोई दूसरे का टिकट कटवाने में जुटा है। कांग्रेस खुद को बड़ी ताकत मान रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। और ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। क्या ये बिखरा हुआ गठबंधन वाकई बिहार की सत्ता तक पहुंच पाएगा या खुद ही अपने बोझ तले ढह जाएगा? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी की लगी लंका। बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। एक और राष्ट्रीय जनता दल को अपने घर के भीतर ही असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन लगातार तेजस्वी यादव और उनके परिवार को निशाना बना रहा है। इन हालातों में ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव के लिए 25 का चुनाव पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। आरजेडी के विधायक पर जनता का फूटा गुस्सा। बात शुरू करते हैं आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास के विरोध से। बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि दर्जनों लोग पटना स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। ये विरोध केवल नाराजगी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सटीक आरोप और चेतावनी भी शामिल थी। लोगों का कहना था कि विधायक ने अपने क्षेत्र में कोई ठोस काम नहीं किया है। आपको बता दें, सड़कों के हालात खराब है, पानी बिजली की समस्या जस की तस है और बेरोजगारी चरम पर है। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पार्टी ने इस बार सतीश कुमार दास को टिकट दिया तो राजद की हार तय है। उनका यह भी कहना था कि पार्टी को इस बार किसी नए और जमीनी नेता को मौका देना चाहिए, वरना वो वहां से जरूर हारेंगे, जो वास्तव में जनता की समस्याओं को समझता हो और समाधान देने में सक्षम हो। ऐसे विधायक को ही टिकट देना होगा। इस प्रदर्शन की दिलचस्प बात यह थी कि लोगों के हाथों में अलग अलग नेताओं के नाम की तख्तियां थी। ये इस बात का संकेत था कि केवल विरोध नहीं हो रहा था, बल्कि समर्थक पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें किसे उम्मीदवार बनाना है। यह अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी की ओर भी इशारा करता है, जो चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए एक गंभीर संकेत होता है। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस विरोध को चुनावी मौसम की सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा है कि चुनाव करीब आते ही टिकट के लिए खींचतान शुरू हो जाती है। कोई किसी को टिकट दिलाना चाहता है तो कोई किसी का टिकट कटवाना चाहता है, लेकिन अंत में उम्मीदवारों का फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजद में केवल टिकट की लड़ाई चल रही है या अंदरूनी असंतोष गहरे तक है? क्योंकि जनता का खुलेआम सड़क पर उतरना और राबड़ी देवी के आवास तक पहुंच जाना कोई छोटी बात नहीं है। विधायक के खिलाफ नारेबाजी हुई। ये उस जनता का असंतोष है जिसने एक समय लालू परिवार को सिर आंखों पर बिठाया था, लेकिन उनके जंगल राज को अब नहीं अपनाएगी। और अब वही जनता कह रही है कि अगर पुराने चेहरे फिर से लाए गए तो पार्टी को नतीजे भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने जमकर खदेड़ा। वहीं दूसरी ओर बात करें, पहले तो राबड़ी आवास के बाहर जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद और तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि 1990 से 2005 तक का राजद शासन बिहार के इतिहास का सबसे भयावह दौर था। उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार को सीधे तौर पर उस अराजकता, गुंडा राज और जंगल राज के लिए जिम्मेदार ठहराया जिसमें बिहार की छवि देश भर में बदनाम हो गई थी। नित्यानंद राय ने कहा कि उस दौर में हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई थी और सरकार खुद इनकी संरक्षक बन गई थी। उनका दावा किया है कि अपहरण एक उद्योग की तरह फल फूल रहा था और मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण की डीलिंग होती थी। जी हाँ, सीधे तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं राजद पर। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया है कि उस कालखंड में 32,000 से अधिक अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण मिलता था और फिरौती की रकम वहीं पहुंचती थी।
तेजस्वी यादव से उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उनके पिता के कार्यकाल में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला था। अब बात करते हैं महागठबंधन की स्थिति की। मौजूदा समय में महागठबंधन खुद असमंजस में है। सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बनी हुई है। कांग्रेस एक बार फिर आरजेडी के बराबर सीटें मांग रही है, जबकि उसकी वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर है। पिछले 3 दशकों में कांग्रेस ने बिहार की राजनीति में वो स्थान खो दिया है जहां से वो कभी सत्ता की दावेदार होती थी। आज की सच्चाई यह है कि कांग्रेस को अपने बूथ लेवल पर भी संगठन खड़ा करने में मुश्किल हो रही। दूसरी ओर बाकी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, अपने प्रभाव वाले सीमित क्षेत्रों से आगे बढ़ने को बेताब हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं दिख रही। तेजस्वी यादव के लिए इस समय बेहद नाजुक है, हर ओर से घिर रहे हैं। बीजेपी जमकर खदेड़ रही है, विधायकों के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। एक तरफ उन्हें जनता के भीतर अपनी पार्टी की विश्वसनीयता बनाए रखनी है, वहीं गठबंधन के भीतर की उठापटक को भी संभालना है जो सीट शेयरिंग को लेकर चल रही। 2020 के चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए थे। अब जब एक बार फिर चुनावी मैदान सचने को तैयार है तो उनकी रणनीति पर सबकी नजरें, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। इस बार वो और ज्यादा घिरते जा रहे हैं। न केवल भाजपा पूरी ताकत से मैदान में है, बल्कि जनता के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी वाकई एक विकल्प है या केवल सिर्फ एक नाम, सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा इस बार केवल तेजस्वी पर हमला नहीं कर रही, बल्कि लालू यादव के पूरे कार्यकाल को एक बार फिर मुद्दा बना रही है। और इसका कारण साफ है। भाजपा जानती है कि बिहार में जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर अगर उसे वोट मिल सकता है तो वो सिर्फ विकास बनाम जंगल राज की बहस के जरिए ही संभव है, क्योंकि एनडीए विकास का काम कर रही है और लालू के शासनकाल में जंगल राज अपने चरम पर था। और यही वजह है कि नित्यानंद राय जैसे केंद्रीय मंत्री भी अब खुलकर लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो अपने पुराने बयानों और वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने नौकरी देने के बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नीतीश कुमार की सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को मुद्दा बनाया है और उनको लेकर नीतीश सरकार जो है काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जनता किस पर भरोसा करे। क्या एक बार फिर राजद को मौका मिलेगा या भाजपा अपनी डबल इंजन सरकार के थीम पर भरोसा कायम रख पाएगी? बिहार की जनता इस बार पहले से ज्यादा सजग है। नित्यानंद राय ने तो साफ कह दिया है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो जंगलराज 2 आएगा। वे केवल जातीय धर्म के नाम पर वोट नहीं देने वाली है बिहार की जनता, बल्कि वह देख रही है कि कौन सा दल उनके बच्चों को नौकरी देगा, सड़कों को दुरुस्त करेगा और अस्पतालों को बेहतर बनाएगा। और अभी विकल्प के तौर पर सिर्फ एनडीए ही इन सभी मायनों में खड़ी हो पा रही है और दिखाई दे रही है कि एनडीए ही स्तर पर उतर रही है जमीनी। इस पूरे परिदृश्य में तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा जीतने की, जो वो खो चुके हैं जनता का। केवल लालू यादव के बेटे होने से वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि लालू यादव का शासनकाल जंगल राज का शासनकाल था। जनता चाहती है कि तेजस्वी खुद को भी एक नेता के रूप में, परिपक्व नेता के रूप में साबित करे, ना कि केवल आरोपों से घिरे अतीत के वारिस के तौर पर और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। वहीं भाजपा की कोशिश है कि वो जंगल राज के भूत को फिर से जिंदा करे और जनता को यह एहसास दिलाए कि अगर गलती से भी लालू तेजस्वी की जोड़ी सत्ता में आ गई तो बिहार एक बार फिर 1990 वाले अंधेरे युग में लौट जाएगा। इसलिए एनडीए बार बार लालू यादव और तेजस्वी को खदेड़ रही है और दूसरी ओर अपने काम जनता के सामने पेश कर रही है। आखिर में कहना गलत नहीं होगा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, एक बड़ा जनमत है कि बिहार किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वो पुराने अराजक दौर की ओर लौटेगा या विकास की पटरी पर आगे बढ़ेगा? क्या जनता तेजस्वी को मौका देगी? ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव केवल नेताओं, दलों या गठबंधनों की जीत हार से कई ज्यादा मायने रखते हैं। ये चुनाव दरअसल जनता के भरोसे की कसौटी है कि वो अतीत की राजनीति को फिर से मौका देना चाहती है या भविष्य की सोच के साथ एक स्थिर, जवाबदेह और विकासोन्मुखी सरकार चुनना चाहती है। वहीं भाजपा और एनडीए के लिए भी वक्त अपनी नीतियों और सुशासन के दावों को और अधिक मजबूत करने का है। महागठबंधन के भीतर मची खींचतान
टिकट वितरण को लेकर असंतोष और पुराने चेहरों पर जनता का गुस्सा ये साफ संकेत देता है कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सीधे चुनाव परिणामों में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। क्या वो बदलाव और नए नेतृत्व चाहती है? क्या वो एनडीए को ही चाबी सौंपेगी? जिस तरीके से विकास हो रहा है एनडीए सरकार में, फिलहाल इतना तय है कि 2025 का चुनाव एक तरफा नहीं है बल्कि कांटे की टक्कर वाला होने वाला है, जहां जनता का फैसला ही असली नायक बनेगा। आपके इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।